हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। इससे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी के 4 पार्ट पूरे कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जलवायु मानसून भारत के मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्गत आती है भारत की जलवायु। तो देखो ये यहाँ से शुरू होता है भारत के दक्षिणी हिस्से से, और दक्षिण इस तरह से यहाँ से आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो सबसे पहले इस एरिया में पहुँच जाता है 1 जून तक कर्नाटक और केरल के तथा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हिस्से में प्रवेश करता है। जो बॉर्डर का हिस्सा है सिर्फ उसी में आता है, ये इधर नहीं आ पाता है तमिलनाडु के, ये वृष्टिशार क्षेत्र में आता है। आगे बढ़ते बढ़ते ये 5 जून तक हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के मध्य में पहुंच जाता है। 10 जून तक महाराष्ट्र और पटना साइड में इस तरह से हवाएं पहुंच जाती हैं, और अंत में 15 जुलाई तक थार के मरुस्थल तक पहुंच जाता है भारतीय मानसून। देखिए 1 जून तक ही, क्योंकि इस तरह से हवाएं आती हैं, ये हवाएं हैं, कुछ इस तरह मुड़ जाती हैं और कुछ इस तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे? हैदराबाद में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में स्थित है। भारतीय मानसून विशिष्ट तथ्य। आर्द्र वायु का उत्तरी की ओर प्रभाव होता है। वायु का आरोहण, ठंडा होना, बादल बनना। दक्कन के पठार के पास वर्षा होती है, हिमालय से टकराता है तो वर्षा होती है। फिर कुछ हवाएं तिब्बत के पठार की ओर निकल जाती हैं। मध्य एशिया में गर्म धरातल, गर्म वायु का ऊपर उठना और निम्न वायु दाब बनता है। मौसमी विज्ञान। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुख्यालय नई दिल्ली में है। मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से बना है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय। ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है मानसूनी जलवायु में। उष्णकटिबंधीय जलवायु देश का एक उदाहरण है भारत। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में है और मौसम विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है भारत में। मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है शीतकाल में। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है तमिलनाडु। भारत में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है सितंबर। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में कुल वर्षा का सर्वाधिक भाग प्राप्त होता है दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट मानसून से। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, जिस कारण वहां पर विकसित हो जाता है निम्न वायु दाब। हिंद महासागर ग्रीष्मकाल में भारत के उत्तर पश्चिम भाग की अपेक्षा ठंडा रहता है, क्योंकि वहां उच्च वायु दाब होता है। इसीलिए उच्च वायु दाब से हवाएं निम्न वायु दाब की ओर चलने लगती हैं और भारत में वर्षा कराती हैं। जब मानसून अपने 2 सप्ताह इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा असफल रहती हैं तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे मानसून का विक्षेप कहते हैं। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में एक निम्न वायु दाब पेटी स्थित है भूमध्य रेखा के निकट। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य। वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में हवाओं का सामान्य प्रवाह की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। हिमालय की उपस्थिति के कारण वर्षा ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में प्रवाहित होती हैं दक्षिण पूर्व और पूर्व से। तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% भाग प्राप्त होता है उत्तर पूर्वी मानसून से। न केवल भारत बल्कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मोनिशराम, मेघालय। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह लद्दाख। भारत में वर्षा ऋतु सर्वाधिक वर्षा जून से सितंबर माह के मध्य होती है। विशेषता दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों का प्रभाव।
निम्न वायुदाब उत्तर पश्चिम भारत में निर्मित होता है। निम्न वायुदाब जिससे दक्षिण से हवाएं आती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं का स्थलीय भाग में प्रवेश करते समय तड़ित झंझावात के साथ घनघोर वर्षा के रूप में वर्षा होती है। मानसूनी पवनों की शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मौलसराम में एक दिन में सर्वाधिक वर्षा 549.2 mm दर्ज की गई। भारत में सितंबर महीने से मानसून के प्रत्यावर्तन शुरू होने के कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण आईटीसीजेड का दक्षिण की ओर खिसक जाता है। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 1127 mm। भारत में अधिकतम लाभ लेने वाली जल प्रबंधन युक्ति है वर्षा के जल का संचयन। झारखंड में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना क्रियान्वित है लगभग 40 जिलों में। कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार कहलाती है। आम्र वर्षा भारत में पश्चिमी विक्षोभों में से औसत वर्षा लगभग प्राप्त होती है 3%। अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में झंझावाती वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। शीतकालीन वर्षा भारत में शीतकालीन वर्षा की प्राप्ति उत्तर पश्चिम भारत में अधिक भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। प्रमुख वर्षा क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। शीतकाल में यही ज्यादातर वर्षा होती है। उच्च वायुदाब पश्चिमोत्तर भारत, सूर्य का दक्षिणवर्ती होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च वायुदाब बन जाता है। पवन प्रवाह उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर होता है। भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक प्रभाव से वर्षा होती है। प्राकृतिक आपदाएं भारत पर मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदापर्दन, पंख प्रवाह आदि प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य उदाहरण हैं। भारत में शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात का कारण है उपोष्ण कछुआ जैद पवन। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिम विक्षोभों से। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र। शीत ऋतु में उच्च वायुदाब एवं निम्न वायुदाब की जो स्थितियां बनती हैं उन्हें कहते हैं प्रति चक्रवाती स्थितियां। भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है हिमालय क्षेत्र में। भारतीय प्लेट निरंतर गतिशील है उत्तर दिशा की ओर। भारत के भूभाग को भूकंप दृष्टि से बांटा गया है 4 क्षेत्रों में। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक प्रभावित होने की संभावना है भूकंप से। भारत के भूकंपीय क्षेत्र 2 में अति तीव्रता क्षेत्र सिस्मिक जोन 3 मध्यम तीव्रता वाले क्षेत्र सिस्मिक जोन 4 गहन तीव्रता और 5 अति प्रचंड तीव्रता। 5 में कौन आता है? अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र 0.36 IS कोड के तहत संबंधित क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, कच्छ का रण, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देश के कुल भू क्षेत्र का 10.9% भाग। जोन 4 में कौन आता है? गहन तीव्रता क्षेत्र 0.24 IS कोड के तहत दिल्ली, गंगा का मैदानी क्षेत्र से हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र, कोयना क्षेत्र, सिक्किम। देश के कुल भू क्षेत्र का 17.3% हिस्सा। क्षेत्र 3.18 IS कोड के तहत कौन कौन से क्षेत्र हैं? लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत का वंचित क्षेत्र, लखनऊ सहित गंगा मैदानों का दक्षिणी भाग।
देश के कुल भूभाग का 30.4% भाग लगभग जोन 3 में आता है। क्षेत्र कारक 0.0 से IS कोड के तहत जोन 1 व जोन 2 का सम्मिलित क्षेत्र है। सबसे कम भूकंप प्रभावित क्षेत्र होता है ये। 41.4% सिस्मिक जोन 2 में आता है। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश हिस्सा सिस्मिक जोन 2 में आता है। कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय पठार अर्थात जोन 2 के अंतर्गत। सुनामी जापान से हुई है। शब्द की उत्पत्ति टुशु का अर्थ होता है हार्बर्स, नामी का अर्थ होता है वेव। अधिकांश सुनामी की उत्पत्ति का कारण समुद्र में भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी उद्गार होता है। अधिकांश सुनामी की उत्पत्ति का कारण समुद्र अधस्तर पर पाए गए भूकंप हैं। इनका अन्य नाम बंदरगाही लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें भी हैं। सुनामी का अन्य नाम 26 दिसंबर 2004 हिंद महासागर को आई सुनामी से भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ। चक्रवाती तूफान वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार वायुपिंड चक्रवात कहलाते हैं। दिशाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। भारत से संबंधित क्षेत्र अरब सागर में चक्रवातों की संख्या कम है और बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या अधिक है। भूस्खलन भूस्खलन की परिभाषा क्या है? गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टान तथा मिट्टी के अचानक ढलान से नीचे की ओर खिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। इसका कारण है सड़कें, बांध बनाना आदि मानवीय क्रियाकलापों में वृद्धि, भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि। परिणाम हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन की आवृत्ति और बारंबारता में वृद्धि। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1944 से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। पूर्व मुख्यालय कोलकाता में, 1905 में शिमला, 1928 में पुणे। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन हैदराबाद में है। चक्रवात, बाढ़, सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य उड़ीसा है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए स्थापित किया है बाढ़ पूर्वानुमान संगठन। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य बिहार है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है। मिट्टियाँ काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसका अन्य नाम कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल चरणोजेम है। निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन के कारण हुआ। इसका विस्तार दक्कन ट्रैप का ऊपरी भाग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तार है काली मिट्टी का। विशेषता लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है काली मिट्टी में। काला रंग टिटैनी, फेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण है। कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है काली मिट्टी। झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं मालवा पठार में। स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। रेगुर मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र। नमी धारण करने की उच्च क्षमता वाली मिट्टी है काली मिट्टी। क्रैप के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्यतः है एक परिपक्व मिट्टी। टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है लेटेराइट मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी के लाल रंग का होने का कारण है लो ऑक्साइड। वह मिट्टी जो लोहे के अतिरेक होने के कारण अनउर्वर हो जाती है लेटेराइट। वह मिट्टी जो भीगने पर मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर अधिक कड़ी और ढीलेदार लेटेराइट। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र
तो ये जो क्षेत्र है थोड़ा सा राजस्थान का, गुजरात का, एमपी का अधिकतर, महाराष्ट्र, कुछ कुछ कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद का, थोड़ा सा हिस्सा छत्तीसगढ़ का, ये पूरा, और कुछ हिस्सा यूपी का आ जाता है, ये वाला रीजन। यहाँ काली मिट्टी सर्वाधिक अगर पूछे तो महाराष्ट्र और एमपी में काली मिट्टी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी सर्वप्रथम अध्ययन किया था बुकानन ने 1905 में। शब्द लैटिन भाषा का शब्द लेटर, इसका अर्थ ईंट है, उससे बना है। उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टी है। निर्माण तीव्र निक्षालन के फलस्वरूप होता है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा से इसका निर्माण होता है। उर्वरता निम्न स्तर की होती है। आर्द्र प्रदेशों की अपक्षरित मिट्टी का उदाहरण। खनिज तत्व लो ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है लैटेराइट मिट्टी में। नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। इसका विस्तार लगभग 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार केरल के मालाबार तट, महाराष्ट्र दूसरा स्थान है। लैटेराइट मिट्टी का विस्तार केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटानागपुर पठार, मेघालय और पश्चिमी घाट में है। जलोढ़ मिट्टी नवीन जलोढ़ या खादर, जल धारण क्षमता अधिक होती है। प्रकृति सदैव उर्वर प्रकृति की होती है। नदी के बाढ़ का मैदानी क्षेत्र में विस्तार है जलोढ़ मिट्टी का। प्राचीन जलोढ़ या बांगर, यह कम उर्वर होती है। नियमित उर्वरक की आवश्यकता होती है। लवणता या क्षारीयता अधिक होती है। रेत का जमाव सर्वाधिक। रंग गहरा पीला होता है। भावर विस्तार शिवालिक का गिरिपति क्षेत्र में भावर मिट्टी का विस्तार है। इसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की प्रचुरता होती है और फॉस्फेट की अल्पता होती है भावर मिट्टी में। तो भारत की लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है, थोड़ा सा पश्चिमी घाट आ जाता है और साउथ के राज्यों में कहीं कहीं पाई जाती है। उड़ीसी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में, ये मेघालय और असम के क्षेत्र में पाई जाती है। दोमट या जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। एक्सक्यूज मी। लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर देश के 33.5% भाग पर मिलती है। इसका विस्तार क्षेत्र पंजाब के असम तक के मैदानी भाग तथा नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों तक है। निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों और अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए धात के द्वारा होता है। रंग हल्के धूसर से भस्मी भूसर तक होता है। सघनता रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच होती है। खनिज तत्व की प्रचुरता पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, चूना, जैव पदार्थ, अल्पता नाइट्रोजन और ह्यूमस की अल्पता होती है। जलोढ़ मिट्टी के कुछ विशिष्ट तथ्य फसल चावल, गन्ना, कपास, तिलहन, फल सब्जियां, गेहूं, जूट, मक्का। विभाजन नवीन जलोढ़ या खादर, प्राचीन जलोढ़, बांगर और भावर, 3 उसमें विभाजन होता है जलोढ़ मृदा का। सबसे कम जल धारण करने की क्षमता बलुई दोमट मिट्टी की है। भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग है कछारी मिट्टी, जलोढ़। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। भारत में जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, गंगा का पूरा उपजाऊ मैदान इस रीजन में आ जाता है और थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी घाट का रीजन इसमें आता है जलोढ़ मैदान में। ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है। अगला है लाल मिट्टी। 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। लगभग 26.8% भारत के भाग पर। रवेदार व कायांतित सेलों के विघटन और वियोजन से इस मृदा का निर्माण हुआ है। इसमें खनिज तत्व कौन से पाए जाते हैं? सिलिका और आयरन। कमी होती है चूना, मैग्नीशियम, पोटास और ह्यूमस की। इसका रंग लाल फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। विस्तार पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, तेलंगाना,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक के पठार में है। मरुस्थलीय मिट्टी शुष्क अर्धशुष्क जलवायु दशा में पाई जाती है। इनका विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात, कच्छ, गुजरात और दक्षिणी पंजाब में है। जब पदार्थों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टियों में। दोमट मिट्टी 40% बालू होती है, 20% गाद, पांचों का सिल्ट, 40% मृतिका होती है। हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर 2700 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टियां कहते हैं दलहनी फसलों मृदा के नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा होती है कैल्शियम की। करेवास मृतिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। पर्वतीय मिट्टी, देखो ये पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र है, ये वाला जलोढ़ मृदा, ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। लाल मिट्टी, ये वाला लाल मिट्टी का क्षेत्र है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है और ये बलुई मिट्टी का क्षेत्र है जो कच्छ और राजस्थान के धार के उसमें पाया जाता है। अम्लीय व क्षारीय मिट्टियाँ। क्षारीय मृदा विशेषता जिसका पीएच अधिक होता है वो क्षारीय होती है। शुष्क, अर्धशुष्क और दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। दक्षिणी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में अधिक पाई जाती है। तेजाबी या अम्लीय मृदाएं अवसादी प्रकृति की होती हैं। भू आकृति अम्लीय मूल सामग्री और नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से होती हैं। संबंधित मृदा समूह लेटेराइट, लोमे लाल, अन्य लाल और मृदा समूह की मृदाएं। महत्वपूर्ण तथ्य, सामान्य फसल उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान होना आवश्यक है 6.0 से 7.0 के मध्य। तेजाबी मिट्टी का कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है चूने लाइम का। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है अम्लीय। मृदा अपरदन एवं सुधार। प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल, वायु, मृदा आदि द्वारा मृदा के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव व स्थानांतरण को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के मुख्य कारक निर्वनीकरण, अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, अंधाधुंध खनन आदि। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मृदा अपरदन के चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय, गिरिपदीय क्षेत्र, महाराष्ट्र, काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात का शुष्क क्षेत्र इत्यादि। असफाल बूंदघात अपरदन। वर्षा की बूंदों का मिट्टी की ऊपरी परतों पर प्रहार से मृदा का पृथक्करण होता है। एक क्रमिक अनुक्रम है। परत अपरदन मिट्टी का जल के साथ बढ़ना। ढिल अपरदन मिट्टी की छोटी एवं कम गहरी नालियों का बनना। अवनालिका अपरदन ढिल अपरदन की नालियों का बड़ा हो जाना। धारा चैनल अपरदन जल की एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होना जब चैनल को अपरदित कर एक स्थिर ढाल को प्राप्त न कर ले। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में खोप खड्डों का निर्माण के कारण हुआ है, अवनालिका अपरदन से हुआ है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या से संबंधित है वन उन्मूलन से। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनरोपण, अतिचारण और स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना व मेड़बंदी आदि के द्वारा। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और कालेपन को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट का। लवणीय मृदा के निर्माण की अधिकता का कारण है मिट्टी में सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता। लवणीयता से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है गुजरात। मृदा संरक्षण की उपयुक्त विधियां वायु रोध, वेदिका निर्माण, टेरेसिंग, सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर। मृदा सुधार में उर्वरता में वृद्धि होती है बहुफसली खेती से, मिश्रित खेती से और फसल चक्र से।